एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जैसे कि लगभग हर टीचर बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। तो सर मैंने भी ऐसा किया, मैंने सीबीएसई वेबसाइट पे गया, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले जैसे 2020। तो वहाँ क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट के 5 रीजन है हमारे कंट्री में, जबकि सीबीएसई के हिसाब से तो 5 रीजन के अलग अलग 3 सेट है। 5 to 3 15 क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई के। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 15 क्वेश्चन पेपर्स है, अब वो सेम टू सेम तो होंगे नहीं, अलग ही होंगे थोड़े बहुत। अगर उन सबको एनालाइज करूंगा तो मुझे लगता है कि वो तो वही बात हो गई कि मैंने पूरी की पूरी बुक को ही पढ़ लिया। तो सर कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर्स? देखो, पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जो आपसे हमारे इंस्ट्रक्टर्स, इनफैक्ट हम भी कई बार बच्चों से कहते हैं कि पीवाई क्यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स देखो। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि पर्पस क्या है, कि ऐसा कोई क्यों बोलता है आपका। तो टीचर्स यूजुअली बच्चों को ऐसा इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को पता चले। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप देखो, बोर्ड के पेपर सॉल्व कराने के पीछे की अगर मैं टू द पॉइंट आपको ट्रिक बताऊं, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बैक टू बैक आते हैं बोर्ड्स में। तो अगर कोई भी बंदा या कोई भी आपका इंस्ट्रक्टर आपसे कह रहा है कि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस देखो, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक मिथ है बहुत बड़ा कि आप सारे 10 साल के बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लो। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, शुरुआत से पढ़ाई कर रहा है, तो फिर वो अपनी एबिलिटी को, अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए कर सकता है। पर अगर आप बारीकी से समझे कि कोई भी इंस्ट्रक्टर अगर आपसे कह रहा है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स देखो, तो वो आपसे पूरे पेपर को सॉल्व करने की उम्मीद नहीं रख रहा। वो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद रख रहा है कि बेटा जब तुम मान लो 5 साल के 2017 से 20 के पेपर्स देखोगे, इंक्लूडिंग 17, राइट, 17 18 19 20 नहीं, 4 साल हो गए, 16 से 20 के पेपर्स देखोगे, तो फिर तुम ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस रेपिटेडली आए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार आए हैं, और उसके बाद तुम उन पेपर्स को साइड में रखो और उसके बाद उन टॉपिक्स को स्टडी करो। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो रिवीजन करना चाहता है या अपनी नॉलेज को चेक करना चाहता है, तो इस बच्चे के लिए हम कहते हैं कि ठीक है, अब तुम पूरे पेपर को सॉल्व करो, एक पेपर रफ पेजेस ले लो और उसमें आंसर्स लिखो अपने हिसाब से। तो आपको अब अपनी अप्रोच तय करनी है, आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हो या सेकंड कैटेगरी के। एंड आई अंडरस्टैंड बच्चों के मन में डाउट इसलिए भी आता है कि कोई भी इंस्ट्रक्टर उनको एग्जैक्टली नहीं बताता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्यों आपको ऐसा करना है, राइट। वो बस आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अब आप अगर फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज्यादा वेटेज है, या जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं बार 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 बार, है ना। जैसे अगर आप 10th हिस्ट्री में देखेंगे, तो नेशनलिज्म इन यूरोप से नेपोलियनिक सिविल कोड का क्वेश्चन कई बार आता है। कई बार की वो कि मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को, इमोशन को ट्रिगर कर दिया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिवली आते हैं। तो आप एजेंडा समझो, फंसो मत कि 5 साल के पेपर है, उसमें भी 5 अलग अलग रीजन्स के, ठीक है। हाँ, अब रीजन्स का क्या सोल्यूशन होगा, देखो नो डाउट एक दिल्ली होता है, एक आउटसाइड दिल्ली होता है, फॉरेन का पेपर होता है, कंपार्टमेंट के पेपर्स होते हैं जो बच्चे शायद क्लियर नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन। तो अब इसमें सोल्यूशन क्या है, देखो, फॉरेन का पेपर यूजुअली थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड होता है, ऑल राइट, इस इंडियन हम्म। स्टैंडर्ड से। दिल्ली के पेपर और आउटसाइड दिल्ली और ऑल इंडिया एक ही बात है, बस दिल्ली के लिए एक अलग पेपर सेट किया जाता है। उन ऐसा नहीं है कि पैटर्न वैटर्न अलग है, सब कुछ सेम ही होता है, अलग सेट किया जाता है, ठीक है। तो यूजुअली आप ऑल इंडिया के ही पेपर्स देखो, दिल्ली के पेपर्स देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है पता है बेटा, कि हम पता है चीज़ें करना चाहते हैं, और हर स्टूडेंट अपने अंदर से अपने लिए बेस्ट करना चाहता है, पर वो बेस्ट क्या है वो उसे पता नहीं है। उसे ये तो पता है कि देखो, वो कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आपको, आप नागपुर में रहते हो, राइट। हम्म। यस। फॉर एग्जाम्पल आपको नागपुर से मुंबई आना है, ठीक है। आपको हम्म। एग्जैक्टली क्लियर है कि आपको जाना मुंबई ही है, लेकिन आपको वे नहीं पता। तो आप डेस्टिनेशन के बारे में क्लियर कितने भी हो, पर आपको एक रास्ता तो फिगर आउट करना पड़ेगा ना कि आप मुंबई जाओगे कैसे। बात सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, बात इसकी भी है कि आप कौन सा रूट अपनाओगे, क्योंकि बहुत सारे हाईवेज हो सकते हैं। तो इससे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब कोई भी स्टूडेंट बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा है, तो वो अपने बेटरमेंट के लिए कर रहा है। उसका अल्टीमेट गोल क्या है, जैसे इस केस में आपका अल्टीमेट गोल है मुंबई पहुंचना। स्टूडेंट का अल्टीमेट गोल होता है ज्यादा मार्क्स स्कोर करना। स्टूडेंट का अल्टीमेट गोल होता है अपनी नॉलेज को टेस्ट करना, और कि ये जान लेना कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली कई बार पूछे जाते हैं। तो आप अल्टीमेट गोल तो क्लियर रखो, पर आप उस तक पहुंचोगे कैसे, अब ये नेक्स्ट बड़ा स्टेप है।
तो इसके लिए आपको गोल ही क्लियर रखना है। अगर आपका गोल ये है कि मेरे को सिर्फ टॉपिक्स जानने हैं कि भाई कौन से टॉपिक्स है, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो फिर बेस्ट है कि आप मतलब सिर्फ ये देखो कि कौन से टॉपिक्स और क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आपका गोल है सेल्फ प्रैक्टिस, अगर आपका गोल है मेरे को ये देखना है कि मैं टाइम मैनेज कर पाता हूँ, यानी 2.5 या 3 घंटे में पेपर लिख पाता हूँ नहीं, तो आप दूसरे अप्रोच के साथ जाओ। बट बी एब्सोल्युटली क्लियर, ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि आपको सिर्फ टॉपिक देखना है और आपको लग रहा है अरे नहीं नहीं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये वो समय होता है एग्जाम आने से पहले जब क्लैरिटी बहुत जरूरी है बेटा। वो कहते हैं ना कि आपको ऐसी और भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, 2 महीने में टॉपर कैसे बने, 3 महीने में टॉपर कैसे बने। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई भी टॉपर बन सकता है, पर क्लैरिटी के साथ कि आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करके पढ़ रहे हो। तो अगर आप क्लियर रहोगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उस क्लैरिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप अपना अप्रोच तय करते हो पीवाई क्यूज या प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स के लिए, तो कोई इशू नहीं आएगा।